व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि अगर आप काफी लंबे समय से खामोश हैं, चुप हैं, आपने अपनी तरफ से कोई भी इस इंसान के एक्शंस का रिएक्शंस देना बंद कर दिया है, तो उन सभी की वजह से इस इंसान की क्या फीलिंग्स बन रही हैं, इनके ऊपर किस तरह से इन चीजों का असर पड़ रहा है, और साथ ही साथ देखेंगे कि आपकी खामोशियों का ये क्या क्या मतलब लगाते फिर रहे हैं। तो इस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स बनाना होगा अपने उस पर्सन के ऊपर जिनको आपने रिएक्शंस देने अपनी तरफ से बंद कर दिए हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को काफी हद तक यहाँ पर व्यूअर्स कंट्रोल कर रखा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियां किस तरह से और क्या असर डाल रही हैं। व्यूअर्स की खामोशियों का क्या और किस तरह से मतलब लगा रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका व्यूअर्स कैसल, सोर्ड, मॉर्निंग, होमवर्ड, प्रोटेस्ट, गोल्ड एंड ओवरऑल एनर्जी है गार्डन। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की खामोशियों का असर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है, और व्यूअर्स के पर्सन क्या मतलब लगा रहे हैं व्यूअर्स की खामोशियों का। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका पेशेंस, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मिट्रन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखो कुछ भी हो व्यूअर्स, जितना आपने रिएक्ट देना बंद कर दिया है उस चीज को ये पर्सन आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी स्ट्रेंथ ये पर्सन मान रहे हैं। इनकी सोच में यहाँ पर ये चीजें बनी हुई हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो, और आपके स्ट्रांग बनने के चलते ही यहाँ पर जिन जिन चीजों को लेकर कभी आप इन पर डिपेंड हुआ करते थे, चाहे वो प्यार हो या फिर वो फाइनेंशियली वे में सपोर्ट हो, तो जिन जिन चीजों के लिए कभी एक वक्त पे आप इन पर डिपेंड हुआ करते थे, इनका साथ देखा करते थे, ढूंढा करते थे, इनके सहारे चलते थे ना, वो सभी चीजें अब आपने यहाँ पर खुद से करनी सीख ली है, खुद से करनी जान ली है। यानी कि इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर ये चीजें है कि पैसा हो या प्यार, आपने इन दोनों ही इमोशंस जो किसी भी इंसान को कमजोर कर देते हैं, किसी भी इंसान को यहाँ पर हरा देते हैं, हारने का एहसास दिला देते हैं, आप उन्हें उन दोनों पर यहाँ पर काफी ज्यादा वर्क करा। यानी कि मेंटेलिटी इनकी यहाँ पर ये बन गई है कि अब आप यहाँ पर लड़ जरूर से रहे हो, आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप में ना अलग तरीके से लड़ रहे हो, अलग हथियारों को लेकर लड़ रहे हो, या ये कहिएगा आप अब एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जहां पर आपकी हीलिंग भी हो रही हो और सामने वाले पर ना इस चीज का असर भी पड़ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने यहाँ पर कर रहे हो, एक ऐसी मेंटेलिटी इनकी बन रही है, या ये कहिएगा ये आपकी खामोशी का ये मतलब लगा रहे हैं, और उस मतलब के बेस पर यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान से ना सब्र नहीं हो रहा। इस इंसान के थ्रू यहाँ पर इन सभी चीजों का मतलब लगाकर, इन सभी चीजों को कैलकुलेट करके ना बड़ी ही रेस्टलेस या एक तरह से होता है ना बेचैनी सी हो रही है। यहाँ पर इस इंसान को ये चीजें लग रही है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो मामला गड़बड़ है। या तो आप शांत रहकर इनकी बैक के पीछे कुछ चीजें करके इन्हें बैक के पीछे इन्हें बार करोगे, इन्हें फाइनेंशियली वाइज किसी तरह से प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो, और इसका इन्हें पता नहीं है। यानी कि इन्हें ये डर लग रहा है कि फाइनेंशियली वाइज आप इन्हें किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हो, वो डर इन्हें ना आपकी खामोशियों की वजह से हो रहा है। तो पॉसिबिलिटीज दो बन रही हैं। पहली, यहाँ पर या तो ये पर्सन आप पर फाइनेंशियली वाइज डिपेंड थे और इसी रीजंस के चलते इन्हें ये खतरा है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपके चुप रहने से कहीं ना कहीं इन्हें ये लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है, और ये पर्सन पैसे को, मेटेरियलिस्टिक चीजों को, इनको ज्यादा प्रायोरिटीज देते हैं, इनको ज्यादा अहमियत देते हैं। इसी रीजंस के चलते इनका जो दिमाग है ना, इनकी जो सुई है वो वहीं पर अटकी हुई है कि कहीं भाई तुम वहां पे तो कुछ नहीं कर रहे हो, वहां तो नहीं कुछ करोगे। तो इस तरह से इनके साथ व्यूअर्स हो रहा है, या ये कह सकते हो कि ये पर्सन आपकी खामोशियों का ना ये मतलब लगा रहे हैं, और उन मतलबों की वजह से इनके ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है। ओवरऑल इन्हें ये चीजें तो समझ में आ रही है कि आपने अपनी जिंदगी में अपने आप को बदलने का,
अपनी जिंदगी में अपने आप को हील करने का, चीजों को अपने साथ से खुद से डील करने का वो बीज बो दिया है, जो कहीं ना कहीं समय के साथ साथ ग्रो होता जा रहा है, ग्रो हो रहा है। और यहाँ पर वही आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, वो स्ट्रेंथ जो कभी ना आपको इनसे आती थी या इनसे मिलती थी। तो ये सभी चीजें इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर चल रही हैं। ठीक है, और देखते हैं आपकी खामोशियों का मतलब या उसका इम्पैक्ट, दोनों चीजें मैं एक साथ लेकर चल रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कैसल और पेशेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स की खामोशियों का मतलब क्या लगाया जा रहा है और व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इस चीज का असर क्या पड़ रहा है, गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है दी लवर्स एंड आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका एस ऑफ कप्स। देखो, अगर बात करी जाए इनके थ्रू मतलब क्या लगाया जा रहा है, तो इनके थ्रू एक्चुअली में ना समझा नहीं जा रहा आपकी खामोशियों को ये क्या नाम दे। आपकी खामोशियों को ये आपका आप मतलबी बन रहे हो या आप चालाक बन रहे हो ये नाम दे, या आपकी खामोशियां यहाँ पर आप अपनी लॉयलिटी नहीं प्रूव करना चाह रहे हो उसका नाम दे। तो सबसे पहले तो आपकी खामोशियों को ये पर्सन कोई नाम नहीं दे पा रहे हैं। आपकी खामोशियों का असर क्या पड़ रहा है, इस खामोशी का असर पड़ रहा है कि इन्हें बार बार आपसे मिलने वाला रिश्ता अपनी तरफ पुकार रहा है, और ये पुकारने वाला रिश्ता इन्हें इस रिश्ते में ना ब्रांड न्यू बिगनिंग करने के लिए बोल रहा है, यानी कि ये किसी तरह से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए। जिन जिन चीजों को लेकर आपने अपने आप को हील करा, जिन जिन बातों पर आपने लड़ना रिएक्शन देना बंद करा, वो चीजें वहां से आए, ताकि ये उसी हिसाब से ना बेसिकली एक नई शुरुआत के बारे में सोच सके, एक नई शुरुआत कर सके। तो ये चीजें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर काफी ज्यादा चल रही हैं। ठीक है, तो मतलब लगाया जा रहा है जो कच्चा पक्का है, क्या लगाएं क्या ना लगाएं, और फर्क ये पड़ रहा है इनके ऊपर। यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई एंड अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफी स्ट्रॉन्ग है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सोर्स और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स की खामोशियों का मतलब और व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर उन चीजों का असर क्या पड़ रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका थ्री ऑफ सोर्स, यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स एंड आपका एस ऑफ सोर्स। ठीक है, देखो बेसिकली आपकी खामोशियों को नए नए तरीके से देखा जा रहा है, मतलब एक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। और पहली चीज अगर बताऊं इनके ऊपर असर क्या पड़ रहा है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो तकलीफ इन्होंने आपको दी, जैसे आपको फील हुआ ना अपनों से मिलने वाली तकलीफ ज्यादा दुख देती है, ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है, तो पहला तो इनके ऊपर यही फर्क पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी ना इन्हें ये क्लियर कर रही है कि इन्होंने आपको कितना पेन दिया, कितनी तकलीफ हुई होगी आपको जब इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी। फाइनेंशियली वाइज आप इन पे अगर डिपेंड थे तो वो हेल्प इन्होंने देनी बंद कर दी। ठीक है, तो उस चीज की इन्हें क्लैरिटी मिल रही है। दूसरा, यहाँ पर मतलब आपकी खामोशियों के बहुत सारे लगाए जा रहे हैं कि क्या कोई और है आपकी जिंदगी में, या आप इतने बदल गए हो, या अब आप इनको लेकर काफी नेगेटिव सोच रहे हो, या क्या यहाँ पर आप अपने अपने बारे में मतलबी बनकर सोच रहे हो, आपका फोकस पैसों पर था, आप पैसों की वजह से इनसे जुड़े हुए थे, या ये पैसा ज्यादा ले रहे थे इसीलिए आपसे जुड़े हुए थे। तो ढेरों सारे मतलब आप ये देखो सेवन ऑफ कप, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी कैलकुलेशन इस इंसान के थ्रू ना, या बहुत सारे मतलब इस इंसान के थ्रू आपको लेकर लगाए जा रहे हैं, और स्पेशली पैसों को बेस बनाकर, पैसों को हर तरह से ये वजह थी क्या, वो वजह थी क्या, ऐसे है ना ऐसे, इस तरह से इनके थ्रू यहाँ पर मतलब लगाए जा रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग एंड होल्डिंग अ कॉइन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स की खामोशियों का मतलब क्या लगाया जा रहा है और असर क्या पड़ रहा है, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका नाइन ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो अगर बात करी जाए यहाँ पर मतलब लगाने की, तो ये समझ पा रहे हैं कि अब यहाँ पर ना आप अपने आप को डिफेंसिव मोड में पहुंचा चुके हो। अब आप इनसे ऑलरेडी वो दूरियां बना चुके हो जो कभी एक वक्त पे इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, यानी कि इन्होंने इधर से ताला लगाया तो आपने इधर से कुंडी लगा दी, इन्होंने यहाँ से कुंडी लगाई तो आपने वहां से ताला लगा दिया। तो पहला मतलब तो ये चीजें लगाई जा रही है कि भाई आपने अल्टीमेटली यहाँ पर इन्हें ब्लॉक कर दिया।
दूसरा इनके ऊपर असर ये पड़ रहा है कि ये कितने भी लोगों में घिरे हुए हो, कितना भी वो लोग इन पर प्यार बरसा रहे हो, इन्हें घी में गुड़ में क्यों ना नहला रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके इमोशंस व्यूअर्स आपकी तरफ खिंच रहे हैं। फिर भी ये पर्सन व्यूअर्स इमोशनली वाइज ना अपने आप को आपके बिना अकेला पा रहे हैं। और यही चीजें ना इनके दिल में इस तरह की इच्छाएं जगा रही हैं कि क्या ये आपको वो दे जो आप इनसे चाहते थे, क्या अगर ये आपको वो दे और आप क्या तब इनकी जिंदगी में वापस लौट जाओगे, क्या आपकी वापसी तब इनकी जिंदगी में हो जाएगी। तो उस तरह से ना तिगड़म भिड़ाए जा रहे हैं, उस तरह से कैलकुलेशन करी जा रही है। यानी कि जिन चीजों की चाह आपको इनसे थी, जैसे कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की, ठीक है, प्यार की, वक्त की, भरोसे की, समझौते की, तो हर किसी के केस में अलग अलग चीजें होंगी। तो जो चीजें ये आपको उस वक्त पे नहीं दे रहे थे, या पैसे की समझ लो, वो चीजें इस इंसान के दिल में चल रही है कि क्या अगर ये आपको वो देते हैं तो क्या आपकी वापसी हो जाएगी, ये ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे, क्या उस सब चीजों को देखकर इनकी जिंदगी में एक नई सुबह हो पाएगी। तो ये सभी चीजें इस इंसान के दिल में व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। होम गार्डन सिक्स्थ चक्र आर्केंजल मिट्रन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स एंड आपका जजमेंट। बिल्कुल ऐसी मेंटेलिटी बन रही है जैसे कि ना आपके चुप होने से तो ये पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गए। जैसे आप ये समझ लो, जो ये छुपा रहे थे, देखना नहीं चाह रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, आपके चुप रहने की वजह से वो चीजें हाईलाइट हो रही हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, ठीक है। जैसे ये न्यूड एनर्जीज है, न्यूड फिगर है, तो आपके चुप होने की वजह से ना उन उन सब चीजों पर से पर्दा उठ गया, उन उन लोगों के चेहरे यहाँ पर निकल कर बाहर आ गए जिन लोगों को ये बहुत ब्लाइंडली देख रहे थे, आंख बंद करके देख रहे थे। जैसे कहते हैं ना, उन लोगों की असलियत, उन लोगों के इंटेंशंस यहाँ पर बाहर निकल कर आ गए हैं, वो फीलिंग इनकी यहाँ पर है, या वो असर इन पर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब तो नहीं लगाया जा रहा, लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली आपकी चुप्पी की वजह से इनके ऊपर ये असर पड़ रहा है कि जिन लोगों पर ये आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, उनके फैसलों में ये अपने फैसले इंक्लूड कर रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके चुप रहने के बाद उन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी, अपनी असलियत दिखा दी। उन लोगों ने यहाँ पर इस इंसान को हर एक चीज को लेकर जिम्मेदार ठहरा दिया, एजन की भाई तुम्हारा है, तुम देखो, हम नहीं जानते, तुम्हारी वजह से हुआ होगा, हम नहीं जानते, तुम्हारी आपस में नहीं बनी होगी, हम नहीं जानते, तुमने नहीं दिया होगा, तुमने नहीं करा होगा, हम नहीं जानते। तो ये सभी चीजें ना आपके पर्सन की दिमाग की वो बत्ती खोल रही हैं, वो बत्ती जला रही हैं जो इन्होंने यहाँ पर बंद कर रखी थी, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्रोटेस्ट और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, व्यूअर्स की खामोशी का, और वो क्या मतलब लगा रहे हैं। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए प्लीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। बड़े ही कंफ्यूज हो रहे हैं, आपकी तरफ वो प्यार भरा ऑफर लेकर जाएं, आपकी तरफ वो नई शुरुआत का ऑफर लेकर जाएं, या जो आप इनसे चाहते थे वो आपकी तरफ लेकर जाएं। दूसरा, या ये जिन लोगों की बातों में आए, उनके हिसाब से ये जो नाचे, उनकी सोच, उनके फैसलों के हिसाब से जो ये बंदरों या बंदरियाओं की तरह जो नाचे है ना, ये वही नाचते रहे, यानी कि वो ब्लाइंडली ही अब ये यहाँ पर अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड कर दें। तो बहुत सारे कंफ्यूजन व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में ना इनकी सुबह से चल रहे हैं कि करे तो करे क्या। आप जो इनका इंतजार करते रहते थे, पलके बिछाए, दिल बिछाए, जो इनका इंतजार करते रहते थे, क्या उसी इंतजार को खत्म कर दें। लेकिन उसके अलग यहाँ पर देखो कंफ्यूजन इस चीज का भी है, खामोश हो गए हो आप, उस खामोशी को ही तो समझ नहीं पा रहे, उस खामोशी का ही तो मतलब नहीं लगा पा रहे हैं। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर बेसिकली इस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। गोल्ड एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशी का असर क्या पड़ रहा है, एंड बताइएगा डिवाइन कि ये मतलब क्या लगा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द डेविल। बेसिकली एक चीज तो समझ में आ गई है कि जैसे इन्हें ये लग रहा था कि आपसे ये जो छीन कर
आपका सुख, चैन, पैसा, ज्वेलरी या आपका कोई सामान या आपका वक्त, आपके इमोशंस, ये जो आपसे छीन कर आपकी जिंदगी से गए थे ना, आपने तो वो चीजें वापस हासिल कर ली। आपको तो वो कंफर्ट मिल गया, आपको वो पैसा, वो पीस, वो सुकून, वो मिल गया, भले वक्त नहीं मिला हो, लेकिन या आपने उन सब चीजों को खुद से फिक्स करना जान लिया हो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो गलती करी, इन्होंने जो आपसे चुराया, जो इन्होंने गलत काम करा, डार्क साइड दिखाया, जिन चीजों को लेकर ये ऑब्सेस हुए और गलत कदम इन्होंने उठाया, उन सभी चीजों के गिल्ट में ये पर्सन यहाँ पर फंस गए हैं। उन सभी चीजों को लेकर ये जिम्मेदार यहाँ पर बन गए हैं। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में, मन में ना, आपकी खामोशियों की वजह से चल रही हैं। यानी कि इस इंसान को अपना खुद का डार्क साइड यहाँ पर दिख रहा है कि मतलबी आप नहीं, मतलबी तो ये बन रहे थे। क्योंकि वो चीजें तो आज भी आपकी जिंदगी में हो रही हैं, जिन चीजों को लेकर कभी ये मान रहे थे कि इनकी वजह से आपकी जिंदगी में है, ये तो ये खुद को फनने का या फिर आपको कंट्रोल करने का माध्यम मान रहे थे, जबकि ऐसा था नहीं। जब वो सब चीजें आपने खुद से करके दिखा दी, या आप जब वो चीजें जब खुद से कर रहे हो, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड द गार्डन को लेकर डिवाइन गाइड कीचड़ बताइए, इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियां किस तरह से असर डाल रही हैं और व्यूअर्स के पर्सन क्या मतलब लगा रहे हैं, डिवाइन गाइड कीचड़ बताइए। यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जिन लोगों की जीत में कभी ये पर्सन एक वक्त पे ना जश्न मनाया करते थे या खुश हुआ करते थे, आज कहीं ना कहीं उन लोगों की खुशी भी आपके पर्सन को बेमायने की लग रही है। या ऐसा लग रहा है इन्हें जैसे कि ये लोग जो खुश हुए थे ना कहीं आपके पर्सन की जिंदगी जो राख बन रही थी, वो इनकी वजह से थी, उसकी उसका जश्न मना रहे थे। ठीक है। आपके पर्सन को ये चीजें भी समझ में आ रही है आपकी खामोशियों के बाद कि कहीं ना कहीं आप तो अपने वर्क में बिजी हो गए हो, एंगेज्ड हो गए हो, ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ ऐसा है करने के लिए जो आपको बिजी कर रहा है, आपको एंगेज कर रहा है। लेकिन यही यहाँ बेसिकली यहाँ पे उन लोगों के जाल में फंस कर रह गए, उन लोगों की जीत को, अपनी लाइफ की बेसिकली पेन को, तकलीफ का जश्न ये मनाते रह गए। तो वो चीजें ना आपके पर्सन को बहुत ही, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, उस काम में भी इनका दिल नहीं लगा रही है। बट इनके थ्रू यहाँ पर बेसिकली अपने आप को काम में ज्यादा झोंका जा रहा है, ताकि ये अपनी आपको ना उस सोच, उस मेंटेलिटी से या तो बाहर निकालें, या जो चीजें इन्हें अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही है ना, वो इन्हें डिस्टर्ब ना करें। तो बेसिकली व्यूअर्स, आपकी खामोशियां ना आपके पर्सन को काफी ज्यादा यहाँ पर रेस्टलेस, काफी ज्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंट कर रही हैं। वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर एक ऐसे फेज में है जहां पर ये निकल नहीं पा रहे, जहां से ये निकल नहीं पा रहे हैं, वो स्थिति इनके यहाँ पर बन गई है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, इस स्थिति के चलते इनका दिल ना आपसे कहने का क्या कर रहा है, ये आपसे कहने की क्या इच्छाएं अपने दिल में यहाँ पर पनपते हुए, डेवलप होती हुई पा रहे हैं। ये चीजें और देख लेते हैं। ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस देखते हैं व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीजों को लेकर व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो पहला है, आई आस्क टू म्यूचुअल फ्रेंड्स अबाउट यू। तो अब ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपके बारे में ना म्यूचुअल फ्रेंड से पता लगाते फिर रहे हैं, म्यूचुअल फ्रेंड से बात करते फिर रहे हैं। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक। ये बहुत ज्यादा दुआएं कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि किसी तरह से आप वापस से इन्हें इनकी जिंदगी में मिल जाओ। ठीक है। प्लीज फॉरगिव मी। अब अपनी करी गई गलतियों की ये पर्सन व्यूअर्स इवन आपसे माफी भी मांगना चाह रहे हैं। ये आपसे कहना चाह रहे हैं, यू आर सो अमेजिंग कुक। आपसे कहना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे कुक थे आप, बहुत अच्छा खाना बनाते थे, आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर इनके लिए करा है। यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम। और कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी। और कहना चाह रहे कि आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे समझ नहीं रहे हो या तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो। एंड आई एम डीपली हर्ट। कहना चाह रहे हैं, लेकिन इन सभी चीजों की वजह से मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, यानी कि अपनी खुद की गलतियों की वजह से ना मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर हर्ट हूँ। आपसे ये भी कहने की चाह रख रहे हैं। ठीक है।
तो बेसिकली व्यूअर्स देखो, वो कहते हैं ना कि आपके पर्सन यहाँ पर अपनी खुद की करनी को फेस कर रहे हैं। जैसा इन्होंने आपके साथ बुरा करा, वैसा ये पर्सन अपने साथ अब बुरा होते हुए जब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि वो तकलीफ जब इन्हें खुद को मिल रही है ना, तब बेसिकली इस इंसान को समझ में आ रहा है कि ये आपकी तकलीफ का कितना बड़ा कारण बने, या इन्होंने आपको कितनी बड़ी यहाँ पर तकलीफ दी है। तो ये चीजें आपके पर्सन को यहाँ पर फील हो रही हैं, या यही चीजें इन्हें डीपली हर्ट भी कर रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, मैं देख लेती हूँ फिर भी इनकी तरफ से एक्शंस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज डिवाइन यूनिवर्स आपको बता रही है। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ क्या इन सभी चीजों को इतना रियलाइज करके क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन बढ़ेगा, डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दी वर्ल्ड। देखो पॉसिबिलिटीज तो बन रही हैं काफी ज्यादा, यानी कि जिस इमोशंस को, जिस पैसे को आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप से करते हुए इन्हें दिख रहे हो ना, उन्हीं सभी चीजों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश जरूर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना तो इन्हें पता चल गया है कि भाई यहाँ पर ना इनकी लाइफ ना आपके बिना अधूरी है, इनकम्प्लीट है। उसी रीजंस के चलते यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से तो आपकी तरफ ऑफर बढ़ेगा, लेकिन एक किसी न्यू पर्सन की भी मुझे आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, और इनका जो अंतराल होगा सेम ही होगा। ये भी आपकी तरफ तभी बढ़ेंगे और कोई और पर्सन की भी आपकी तरफ तभी यहाँ पर एंट्री होगी। तो बेसिकली व्यूअर्स आपको हो सकता है यहाँ पर ना एक डिसीजन लेना पड़े, आप थोड़ा सा डिसीजन लेने के मामले में कंफ्यूज यहाँ पर हो सकते हो, क्योंकि दोनों का जो समय अंतराल है ना आसपास ही नजर आ रहा है। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा 3 to 5 वीक्स की पॉसिबिलिटीज हैं, और कुछ व्यूअर्स के केस में मई तक, मई मंथ आपका बनेगा जहां पर एक न्यू पर्सन की और पास्ट के पर्सन की आपकी तरफ पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी ऑफर लेकर आने की। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को व्यूअर्स थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार व्यूअर्स मुझसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।